भारत की सीमा से सटे एक देश में अचानक कर्फ्यू लग जाता है। सड़कों पर सेना उतार दी जाती है, मस्जिदों पर हमले होते हैं। बाइक सवार एक परिवार को भीड़ रोक लेती है और कहीं पर कुछ लोग सड़क बंद करके उन्हीं लोगों को आगे जाने दे रहे हैं जो एक खास किस्म का नारा लगा रहे हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये है हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल की आज की सच्चाई, जहां पिछले कुछ दिनों से हिंदू मुस्लिम हिंसा ने कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। आखिर ये शुरू कैसे हुआ और अब तक इसमें कितने लोगों की जान जा चुकी है और वायरल हो रहे वीडियो में आखिर क्या हो रहा है, इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। बात है नेपाल के सुनसरी जिले की, जो सीधे भारत के बिहार राज्य से सटा हुआ है। यहाँ के देवानगंज ग्रामीण नगर पालिका के कप्तानगंज इलाके में रविवार रात एक धार्मिक जुलूस के दौरान विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि तेज आवाज में बज रहे डीजे सिस्टम और एक बिजली के खंभे पर लगे धार्मिक झंडे को लेकर हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते यह विवाद पत्थरबाजी और हिंसा में बदल गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 24 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हो गए। इसके बाद गुरुवार को इलाज के दौरान जय प्रकाश मेहता नाम के एक और व्यक्ति की मौत हो गई, जो रविवार की हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुए थे। और यही हिंसा जब पड़ोसी जिले सिराहा तक पहुंची तो वहां गोल बाजार में झड़प के दौरान गोली लगने से 17 वर्षीय गणेश यादव की भी जान चली गई। यानी अब तक इस हिंसा में कुल 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सुनसरी से शुरू हुई यह आग अब मध्य प्रांत के कई जिलों तक फैल चुकी है। सिराहा, धनुषा, सप्तरी में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि परसा जिले में निषेधाज्ञा यानी प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू कर दिया गया है। यहाँ तक कि मध्य प्रांत की राजधानी जनकपुर में भी गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने बाजार बंद करवा दिए और पुलिस से कई बार झड़प हुई, जिसके बाद वहां भी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालात इतने गंभीर हो गए कि प्रशासन ने सेना को जरूरत पड़ने पर लाइव गोला बारूद यानी असली गोलियां इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे दी है। हालांकि सैनिकों को कहा गया कि सिर्फ न्यूनतम बल का ही इस्तेमाल किया जाए। सुनसरी में इनरूबा नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, कोसी ग्रामीण नगरपालिका समेत कई इलाकों में पूरी तरह कर्फ्यू है, तो इटहरी जैसे शहर में हाईवे के आसपास के इलाकों में पाबंदी लगाई गई है। स्थिति को काबू में करने के लिए नेपाल पुलिस, आर्म पुलिस फोर्स और नेपाली सेना को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है और देश के बाकी हिस्सों में भी अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री वालेन शाह ने हिंसा पर गहरा दुख जताया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। उन्होंने पुलिस फायरिंग की जांच के आदेश भी दिए और दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। आमा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, म आज एक अत्यन्त संवेदनशील घडीमा तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। केही दिन अघि सुनसरीको देवानगञ्ज, सिराहा लगायतका स्थानमा भएको दुःखद घटना र त्यसपछि केही जिल्लाहरूमा उत्पन्न अशान्त वातावरणलाई लिएर नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा गम्भीर र संवेदनशील छ। यस दुःखद घटनामा परि निधन हुनुभएका हाम्रा नागरिकहरू जय प्रकाश मेहता, ओम प्रकाश मेहता र गणेश यादवप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै शोक सन्तप्त परिवारजनहरूमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। और यही नहीं, नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र ने भी इस हिंसा पर चिंता जताते हुए लोगों से आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। अब बात करते हैं उन वीडियो की जो इस हिंसा के बीच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में एक मुस्लिम परिवार बाइक से कहीं जा रहा होता है, तभी उग्र भीड़ उन्हें बीच में रोक लेती है और उनके साथ मारपीट करती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर भीड़ ने मस्जिदों को भी निशाना बनाया, जिसके भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे स्थानीय मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल है। एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग सड़क को जाम करके खड़े हैं और सिर्फ उन्हीं वाहनों या लोगों को आगे जाने दे रहे हैं जो लोग एक खास किस्म का नारा लगाते हैं।
यानी उनसे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है और जो लोग जय श्री राम का नारा नहीं लगाते हैं उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनसरी के कप्तानगंज इलाके में एक आइसक्रीम बेचने वाले शख्स को भी भीड़ ने रोककर यही नारा लगाने के लिए मजबूर किया और मना करने पर उसकी मारपीट कर दी गई और उसका सामान लूट लिया गया। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को धमकी देकर, मारपीट करके या रास्ता रोककर कोई नारा लगवाना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ये पूरी तरह से गैर कानूनी और अमानवीय है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं बल्कि किसी इंसान की निजी आस्था और सम्मान पर सीधा हमला है। जब भीड़ किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ कहने या करने पर मजबूर करती है तो इसे भीड़ द्वारा जबरन दबाव यानी मॉब कोएर्सन कहा जाता है और दुनिया भर के लोकतांत्रिक और कानूनी ढांचे में इसे अपराध माना जाता है। ऐसी घटनाएं समाज में डर और नफरत को और बढ़ाती हैं और यही वजह है कि इंसानी अधिकारों से जुड़ी संस्थाएं और कानून के जानकार लगातार इस तरह की जबरदस्ती की कड़ी निंदा करते आए हैं। नेपाल के जानकारों का कहना है कि तराई इलाकों में मुस्लिम आबादी का घनत्व तो बाकी हिस्सों से ज़्यादा है, खासकर मधेश प्रांत में जहां मुस्लिम आबादी करीब 13% है। यहाँ भारत से रोटी बेटी का रिश्ता भी पुराना है, यानी सीमा पार रिश्तेदारी और व्यापार के गहरे संबंध हैं। यही खुली और कम सुरक्षा वाली सीमा इस इलाके को इस तरह की हिंसा के लिए ज़्यादा संवेदनशील बना देती है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने भी पहले ही तराई क्षेत्र में बढ़ते धार्मिक और राजनीतिक अतिवाद को एक बहुत बड़ा सुरक्षा का खतरा बताया था। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव बरकरार है और प्रशासन हालात को काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कर्फ्यू और सेना की तैनाती से सिर्फ थोड़ी देर के लिए शांति आएगी या फिर इस बार जड़ से इस समस्या का हल निकाला जाएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।